एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसमें यदि आपको 75 में से 70 अंक लाना है तो मैं आपको 4 सेट दूंगी। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए पढ़ लिया है, सेट बी भी मैंने आपको बता दिया है और आज हम सेट सी पढ़ेंगे और अगले वीडियो में सेट डी पढ़ेंगे। तो चारों सेटों को यदि आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको 75 में से 70 अंक या उससे अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल 70 अंक बता रही हूँ। तो भरोसा रखें, चारों सेटों को पढ़े, क्योंकि एक सेट में पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, आप भी जानते हैं। और एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो 15 से 20 अंक आपको मिलेंगे। तो चारों सेटों को पढ़े और पूरे अंक आप प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कांट की घंटिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को तिब्बत में अधिकतर जमीन दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर किसके वाक्य के 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोयल तुम किसका निर्देश देना चाहती हो? तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह निर्देश कहलाता है। तो आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान निर्देश लगा है। तो प्रत्यय इसका आंसर रहेगा। चौथा है उमा ने निर्देश की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर निर्देश मिला। तो चांदी का कटोरा इनको मिला था, किनको? महादेवी वर्मा को मिला था। छठा है एकांकी में निर्देश होता है। तो एकांकी में 1 अंक होता है। अब चलिए अगला प्रश्न है जिसमें सही जोड़ियां बनानी है आपको। पहली है चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसका रहेगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार। तो बिहार का रहेगा आपका जाबिर हुसैन। तीसरा है मात्र ही भर। तो ये सब क्या है? निपात शब्द है। चौथा है प्यारे लाल शर्मा। तो प्यारे लाल शर्मा की जोड़ी रहेगी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट तो जयशंकर प्रसाद है। और संसाधनों का तो इसका रहेगा अपव्यय हो रहा है। तो ये हो गई है आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो सत्य बात है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं। तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। तो सत्य है। पांचवा है उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो असत्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। कैसा है? मरकत के खुले डिब्बे जैसा है पर्वती ग्राम। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो विभाव कहलाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी लेके आई थी हिंदी को। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? बिजनेस बोलते हैं।
छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। अब आपके यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक-एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है तो कंप्लीट आप ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं छठा 7वां प्रश्न। तो भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। 7वां है कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? 8वां है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? 9वां है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? और 10वां है महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। चलिए 12वां प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से 12वां जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 13वां है राहुल संकृतियान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है क्या आपको लगता है कि यह कहना आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करता है? और 15वां है पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है? और 16वां है संधि एवं समास में 2 अंतर लिखिए। 17वां है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 3-3 नंबर में है तो कंप्लीट पूरा अच्छे से करें। यहाँ से 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ से आपका 20वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और ये 21वां है जिसमें गद्यांश दिया गया है। ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एवं निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर में। और 23वें में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिखिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए और भी हिंदी के कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट बताए हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। फुल सॉल्यूशन दिया है तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और आज हमने हिंदी का सेट सी पढ़ा है। अगले वीडियो में आपको सेट डी में कंप्लीट करवाऊंगी। ये सेट डी हम पढ़ेंगे जब तक सेट ए को आप ए बी सी तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर